वेलकम बैक टू माय चैनल कोचमी एकेडमी। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन। On the basis of division of employees, an organization is categorized as two levels, two broad levels. First is managerial level and second is non-managerial level. First is managerial and second is non-managerial level. In managerial levels, there are three levels. Mainly there are three levels. First is top level and the second is middle, third is lower level. So managerial level, what is the meaning of managerial level? Managerial level में सब क्या आते हैं? मैनेजर्स। तो मैनेजर्स हु मैनेज समबॉडी, तो वो मैनेजर्स जो मैनेज करते हैं किसी और को। नॉन मैनेजरियल लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें मैनेजर्स नहीं आते हैं, और मैनेजरियल लेवल्स में टॉप, मिडल और लोअर, ये तीनों ही लेवल के जो हैं वो मैनेजर्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन मैनेजरियल लेवल्स, तो ये वो पर्सन्स जिनको हम मैनेज कर रहे हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो एक्चुअल में वर्कफोर्स हमें काम दे रही है, वो आ जाते हैं हमारे नॉन मैनेजरियल लेवल्स। नॉन मैनेजरियल लेवल्स में ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, ना कि किसी को मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें 3 लेवल्स आते हैं, टॉप, मिडल और लोअर, जिसमें सारे मैनेजर्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं दूसरे को, है ना, हु मैनेज समबॉडी। सो नाउ कम टू दी फर्स्ट, बिगिन विद द फर्स्ट टॉप लेवल। टॉप लेवल में कौन से मैनेजर्स आते हैं? टॉप लेवल में वो मैनेजर्स आते हैं जिनकी मैनेजमेंट अथॉरिटीज हर तरफ से है, जिनकी मैनेजमेंट की जो अथॉरिटीज है वो बड़ी है, जो डिसीजन मेकर हैं, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, जो पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, जो होल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो बड़ी हैं। ये कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर या फिर ओनर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। इनके पास जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो टॉप लेवल पे, एज यू कैन सी, टॉप मींस सबसे ज्यादा अथॉरिटीज इनकी होती है। क्या काम है इन टॉप लेवल का? पॉलिसीज बनाना, बजट्स बनाना, रिसोर्सेज एलोकेट करना। आगे हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। उसमें हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं इन तीनों लेवल्स में। कम टू द सेकंड, मिडिल लेवल। इफ वी टॉक अबाउट मिडिल लेवल, देन देयर आर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स मींस जो अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, वो जनरल मैनेजर्स हैं। यहां पे डिपार्टमेंटल हैं, यानी कि अलग अलग कंपनीज में डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट संभालेगा, मार्केटिंग मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स, ऐसे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो काफी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके मैनेजर्स किस में आते हैं? मिडिल लेवल पे। एंड आफ्टर दैट डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स के अंडर में काम करते हैं या उनकी एब्सेंस में जो वर्क करते हैं, मैनेज करते हैं, वो हैं डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। नाउ और कौन कौन से लोग आते हैं? डिविजनल हेड्स, फंक्शनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि केस स्टडीज में भी पूछ लिया जाता है पॉइंट कि कौन से वर्क को कौन मैनेज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो जनरल मैनेजर है या सीईओ है या सीएफओ है या प्रेसिडेंट है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, तो टॉप लेवल पे आएगा। इन केस अगर उसको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, देन दैट थिंग विल कम इन मिडिल लेवल। एंड इफ वी टॉक अबाउट लोअर लेवल, तो लोअर लेवल में वो लोग, वो मैनेजर्स आते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं प्लेटफॉर्म एरिया से। व्हाट इज द प्लेटफॉर्म एरिया? Platform area in which workers are
working, that area where workers are actually performing the job. तो यहां पे बेटा वर्कर्स की अगर बात करें तो वर्कर्स के डायरेक्ट लिंक में सबसे पहले कौन है? लोअर लेवल. दैट्स वाई लोअर लेवल को हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं, और ये पूरी निगरानी रखते हैं वर्कर्स के ऊपर. वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं, कितना वर्क वो दे रहे हैं पर्टिकुलरली, तो ये सारी चीजों को देखने वाला लेवल लोअर लेवल, और इसलिए इसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है. इसके दो और नाम है, फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड सुपरवाइजरी लेवल. इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? एक सुपरवाइजर्स, जो लोग निगरानी रखते हैं वर्कर्स के ऊपर, इनको फोरमैन भी बोलते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स बोल सकते हैं हम, या फिर क्लर्क बोल सकते हैं. सो ये तीन लेवल्स जो हैं वो मेन हो जाते हैं आपके, जो कि एग्जाम में केस स्टडी के बेसिस पे पूछ ले जाते हैं. इन्हें अच्छे से आपने करना है. तो तीन लेवल्स हैं. अब हम बात करेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पिरामिड स्ट्रक्चर है. वाई इट्स स्ट्रक्चर इज पिरामिड? बिकॉज जैसे जैसे टॉप लेवल से हम नीचे जाते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई ये पिरामिड बढ़ता चला जाता है. अब बात करेंगे हम कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर हम बात करें अथॉरिटी की, सो अथॉरिटी होती है टॉप से लोअर लेवल की तरफ. दैट्स वाई ये एरो आप देख रहे हैं यहां पे, अथॉरिटी का एरो, जिसमें हमारा डाउनवर्ड जा रहा है. वाई? बिकॉज अथॉरिटी मीन्स पावर. अथॉरिटी मीन्स पावर. सो पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? टॉप लेवल के पास. तो टॉप लेवल जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देगा? मिडिल लेवल को, एंड मिडिल लेवल्स लोअर लेवल पे. सो अथॉरिटी पावर गोज फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल. दैट्स वाई ये एरो ऐसे इस तरीके से आपका जाएगा. अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? अगर मैं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि ये काम आपने करना है, राइट, तो आप आंसरेबल है मेरे को. सो लोअर लेवल से अपवर्ड की तरफ जाती है, फ्रॉम डाउनवर्ड लेवल टू अपवर्ड लेवल. अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबल. अगर टॉप लेवल लोअर लेवल्स को काम देते हैं, या मिडिल लेवल्स और मिडिल लेवल लोअर लेवल को काम देते हैं, सो आंसरेबल किसको होंगे हम? टॉप लेवल पे. सो ये कहां से जाती है? फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल. अकाउंटेबिलिटी गोज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, एंड इफ वी टॉक अबाउट अथॉरिटी गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. Thank you. That's it for today's videos. Never forget to like, subscribe and share my channel.